वेलकम गाइस। अब हम करने लगे हैं आज एक प्रोग्राम जो कि है 3.2 प्रोग्राम टाइम 3.2। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करेंगे। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को करने में, लेकिन हम स्टेप वाइज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। ओके, अब मार्केटिंग फर्म एक कंपनी है, कैलकुलेट्स द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, जो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरीज को कैलकुलेट करना चाहती हैं अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला पहले समझ लीजिएगा, प्रोग्राम अच्छे से समझना ही आधा काम है। ग्रोस सैलरी, दुनिया में दो तरह की सैलरी होती है। ये क्लास में मैं काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि आज मैं बोर्ड पे नहीं करवा रहा, कंप्यूटर स्क्रीन पे करवा रहा हूँ, तो यहीं पे थोड़ा सा लेक्चर दे देता हूँ। दो तरह की सैलरीज होती हैं गाइस। एक सैलरी वो होती है जो एम्प्लॉय को दे दी जाती है जिसमें कोई फंड्स नहीं दिए जाते, यानी कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उन्हें हाउस की भी हाउस एक्सपेंसेस के लिए भी थोड़ा सा दिया जाता है, फंड्स दिए जाते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस भी, इन्हें अलाउंस कहा जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस अलाउंस, फ़ोन अलाउंस। इंजीनियर्स को काफ़ी सारे अलाउंसेज भी मिलते हैं कंपनीज के अंदर। तो वो ग्रोस सैलरी को, यानी कि ग्रोस सैलरी का मतलब होता है अलाउंसेज मिला के और बेसिक सैलरी। जैसे एक पर्सन की बेसिक सैलरी 25,000 है और उसे कहा गया तुम जितनी सेल्स करोगे ना, वो सेल्स की अमाउंट ऐड करके तुम्हारी परसेंटेज निकाल के तुम्हें दे दी जाएगी। जैसे उसे ये कह दिया कि अगर तुमने 100 स्वेटर बेच दिए कंपनी के, वो गारमेंट्स की किसी शॉप पे काम करता है, तो तुम्हें 1,000 रुपया हम क्या देंगे, कमीशन देंगे सेल्स का। तो 25,000 उसकी सैलरी थी, 1,000 उसे क्या मिला, कमीशन। तो उसकी ग्रोस सैलरी क्या बन गई, 26,000। तो ग्रोस सैलरी का मतलब है कमीशन, बोनस वगैरह चीज़ें डाल के। और बेसिक सैलरी का क्या मतलब है, सिर्फ उसकी बेसिक सैलरी। तो ये थोड़ा सा बोर करना जरूरी था। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो ग्रोस सैलरी में वो कहते हैं बेसिक सैलरी होनी चाहिए प्लस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, उसने जितनी चीज़ें बेची हैं उसकी हर आइटम पे उसे 8 रुपये मिलने चाहिए, और प्लस बोनस। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, दो शर्तें हैं, क्या पढ़ लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स आर मोर देन 100, अगर उसने जो चीज़ें सेल की हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, पहली कंडीशन, बेशक आप पेज पे लिख लीजिए ये पहली कंडीशन को, या बुक आपके पास है तो अंडरलाइन कर लीजिए। पहली कंडीशन है अगर उसने नंबर ऑफ आइटम्स जो सोल्ड की हैं, बेची हैं, वो 100 से ज़्यादा हैं। एंड दूसरी शर्त, द नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम्स आर 0, यानी कि अगर वहाँ पे बर्तन बनते हैं तो उस तरह की बात है। और जहाँ पे 100 से ज़्यादा उसने चीज़ें बेची हैं, एक शर्त। और दूसरी शर्त कि कोई भी बर्तन तोड़ा नहीं, कोई आइटम तोड़ी नहीं है। ब्रोकन आइटम्स आर 0 एंड सोल्ड आइटम्स आर मोर देन 100, ये दो ही बातें। तो बोनस कितना मिलेगा, 10,000। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि 100 से ज़्यादा तो बेची हैं लेकिन तोड़ी भी हैं, तो भी नहीं। अगर तोड़ी कोई नहीं है लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं बेची, तो भी नहीं। दोनों सूरतों में बोनस नहीं मिलेगा, यानी एंड ऑपरेटर लगेगा। दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों ट्रू हैं तो बोनस कितना मिलेगा, 10,000, अदरवाइज कोई पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी। अब यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है कि हमने क्या बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक सैलरी। ये इनपुट समझ लीजिए, पहली इनपुट क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक सैलरी। सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी लेनी है। द नंबर ऑफ सोल्ड, फिर हमने नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स लेना है कि उसने बेची कितनी है। एंड ब्रोकन आइटम्स, और कितनी ब्रोकन आइटम्स उसने की हैं, ये भी, यानी 3 इनपुट हो गई, अंडरलाइन कर लीजिए। बेसिक सैलरी, सोल्ड एंड सोल्ड दूसरा, और ब्रोकन आइटम्स तीसरा, ये 3 इनपुट्स हो गई एज इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से लेनी है। अब करना क्या है, देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेस द ग्रोस सैलरी। कैलकुलेट करना है और आउटपुट करवाना है किसको, ग्रोस सैलरी को, ऑफ द एम्प्लॉय। अगर शर्तें पूरी होती हैं तो उसे बोनस और ग्रोस सैलरी दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसकी ने शर्तें पूरी की हैं तो उसको बेसिक सैलरी भी मिलनी चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स भी मिलनी चाहिए, हर आइटम को मल्टीप्लाई बाय 8 करना चाहिए, और प्लस उसे बोनस भी देना है। लेकिन अगर उसने नंबर ऑफ आइटम्स जो बेची हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं है और ब्रोक किया कोई ना कोई, अगर इनमें से एक भी बात सच हो जाती है कि वो या तो 100 नहीं सेल कर पाया या कोई तोड़ दिया उसने बर्तन, तो इस सूरत में उसे बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेसिक सैलरी मिलेगी, ना ही ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये कैसे बनेगा, बुक पे बना हुआ है, मैं आपके सामने इसी को देख के बना दूंगा। वेरिएबल भी यही लूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो बुक पे क्या हुआ है जरा देख लेते हैं। बेसिक सैलरी, ये वेरिएबल्स उसने ले ली है, बोनस को 0 ठहरा दिया। यूजर से कहा बेसिक सैलरी एंटर करो, कर दी। नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड जो बेची हैं वो एंटर करो, उसने कर दी। और नंबर ऑफ आइटम्स ब्रोकन जो है वो भी एंटर कर दो, वो भी उसने कर दी। अब लगी इफ कंडीशन, जो उसने आइटम सोल्ड की हैं वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। डबल एंड क्यों लगा, क्योंकि चैप्टर 2 में हम एंड ऑपरेटर पढ़ चुके हैं कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर के तौर पे डबल एंड लगाते हैं इफ कंडीशन में। आइटम सोल्ड ग्रेटर देन 100 एंड आइटम ब्रोकन मस्ट बी 0। अगर ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन
ट्रू हो जाती है तो इससे अगली लाइन को रन कर दो जो कि बोनस इज इक्वल टू 10,000। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाली लाइन रन नहीं होगी, समझिए ना, कि उसे बोनस नहीं मिलेगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ग्रोस सैलरी में क्या करो कि बेसिक सैलरी को पकड़ो, उसमें ऐड करो आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस उसका बोनस ऐड करो। अगर ऐसा नहीं होता यानी बोनस 10,000 नहीं मिलता तो उसे बोनस नहीं मिलेगा और बाकी अमाउंट उसकी उसको दे दी जाएगी और वो आउटपुट करा दी जाएगी। अब ये कैसे करेंगे जरा करके देख लेते हैं। वैसे तो सिर्फ छापना ही है और समझने के लिए तो ज़रूरी है। इंट बेसिक सैलरी, कलर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि फाइल को सेव नहीं किया, तो मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है, आई थिंक सो ये प्रोग्राम टाइम 2.2 है। ओके, तो ये हमारा है प्रोग्राम टाइम 3.2। ओके, मैंने सेव कर लिया। बेसिक सैलरी एक वेरिएबल ले लिया, आइटम्स सोल्ड वेरिएबल ले लिया, आइटम्स ब्रोकन वेरिएबल ले लिया। ओके, और एक वेरिएबल ले लिया ग्रोस सैलरी। जैसे उसने लिया मैं भी एंटर दबा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि उसके लिए तो स्टेटमेंट वहीं खत्म होगी जहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट बोनस और उसमें वैल्यू क्या रख दी 0। अब एक एक करके हम भी प्रिंट एफ चला देते हैं और यूजर से कहते हैं भैया एंटर करो, एंटर दी बेसिक सैलरी। अच्छा, अगर किसी को बार बार टाइप करने में प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे जाके वेरिएबल का नाम कॉपी कर लिया करे, ठीक है। ये ऐसे जाके सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, आपने अब कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना, स्कैन है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर एम्परसेंड साइन और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आना है, वो मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया। वैसे आप टाइप भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। जैसे मुझे टाइपिंग करने में दिक्कत नहीं होती तो वैसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बता दिया, कॉपी कर लीजिए। तीसरा तरीका खुद ब खुद लिखा आ जाता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे आपके सामने भी आ गया था। एंटर दी नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। ओके, यूजर से कहा कि भैया एंटर कीजिए, स्कैन है। अच्छा, ज़्यादा जल्दी में कई दफ़ा गलती भी हो जाती है तो थोड़ा सा स्लो होकर ध्यान से काम करना है। ओके, एम्परसेंड साइन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आई दबाऊंगा, वैसे आ गया आइटम्स ब्रोकन, ये खुद ही आ गया कि लेकिन मुझे आइटम्स सोल्ड चाहिए। मैंने आई से 2 वेरिएबल लिया तो उसने दोनों की ऑप्शन दे दी कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखना चाहते हो। तो आइटम सोल्ड वाला तो एंटर दबाएंगे तो आइटम सोल्ड आ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ से जाके ऐसे कॉपी कर लीजिए, जो आपको सूट करता है, अच्छा लगता है वही। सेमीकोलन नहीं भूलना। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट भी हो गई, अब तीसरी की बारी आ गई। ओके, सॉरी, एंटर दी नंबर ऑफ आइटम्स ब्रोकन। जी, बर्तन तोड़े कितने हैं सर, ये भी बता दीजिए। ब्रैकेट क्लोज, स्कैनर, परसेंटेज डी, एम्परसेंड साइन, आइटम्स ब्रोकन। जी, अब हम ब्रोकन वाला यूज़ कर लेते हैं और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यूज़र से हमने तीनों चीज़ें इनपुट करा ली, ये 1, 2 एंड 3। अब इफ कंडीशन लगने लगी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अच्छे से समझिए। इफ ब्रैकेट ओपन, आइटम्स जो सोल्ड उसने की हैं, ठीक है, ये वेरिएबल आ गया, इससे ग्रेटर होनी चाहिए 100 वैल्यू, डबल एंड एम्परसेंड साइन, और आइटम्स ब्रोकन जो उसने की हैं वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये जी शर्त लग गई। पहली शर्त ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन क्या है, जो आइटम सोल्ड हैं वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए और जो आइटम ब्रोकन है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। चलिए मैं स्पेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इससे अगली लाइन चल पड़ेगी कि बोनस में जो 0 पड़ा है ना गाई, उसको 10,000 सेव कर दो। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सिर्फ ये वाली लाइन रन नहीं होगी, बाकी प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। बस ये तो आप समझ ही गए होंगे अब तक, ठीक है। ओके, ग्रोस सैलरी फाइंड करनी है, कर ली। फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला था कि जो उसकी बेसिक सैलरी है, एंटर दबा देता हूँ, बेसिक सैलरी, उसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो, क्या ब्रैकेट में आइटम्स सोल्ड जो उसने की हैं उनको मल्टीप्लाई विद 8 कर दो हर वैल्यू को, और प्लस उसे बोनस दे दो। आप आई थिंक सो समझ गए हैं कि अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाती है तो बोनस में 10,000 मिल जाएगा, तो बोनस 10,000 ऐड हो जाएगा इसकी सैलरी में। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सिर्फ बोनस 10,000 की जगह क्या होगा, 0, बाकी अमाउंट तो उसको मिलेगी। ओके, तो अब इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ करा देते हैं। वैल्यू सेव किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर, ग्रोस सैलरी के अंदर, तो प्रिंट करवा देते हैं। उसने योर नहीं लिखा, लेकिन चले मैं अभी वही लिखता हूँ जो बुक पे लिखा है, ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज, यहाँ पे लिखा आना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा दीजिए और वेरिएबल डाल के यहाँ वेरिएबल का नाम लिख दीजिए।
कोमा डाल के ये ग्रोस सैलरी मैंने एंटर कर दिया और ये वेरिएबल का नाम आ गया, ये कंट्रोल एस दबाया और प्रोग्राम रेडी है। अब बस हमने इसको रन करके देखना है कि क्या ये कामयाब हो रहा है, चल के काम करके दिखा रहा है जैसे हम चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ये हमने रन किया और ये सबसे पहली चीज़ लिखी आ गई, एंटर योर सैलरी। अब एंटर कर देते हैं सैलरी, अज्यूम करके कि 20,000 उसकी बेसिक सैलरी है, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा अब उसे हमें पूछना चाहिए एंटर योर आइटम्स सोल्ड, देखते हैं पूछता है कि नहीं। एंटर किया तो उसने पूछ लिया एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स यू आर सोल्ड। तो फर्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ें अच्छी रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने आइटम 100 से ज़्यादा सॉल्व करनी थी, सेल करनी थी, तो उसने फॉर एग्जाम्पल 170 सेल की। चलो ईजी कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। तो उसने 150 सेल की, एंटर कर दिया और ब्रोकन कोई नहीं की। ओके, अब मैं तीनों चीज़ें जब एंटर कर लूँ तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए क्योंकि 100 से ज़्यादा सॉल्व की हैं और ब्रोकन कोई नहीं हुई, तो बोनस 10,000 मिलना चाहिए। तो 20,000 उसकी सैलरी, 10,000 बोनस, कितना हो गया 30,000। और जितनी चीज़ें उसने बेची हैं उसको मल्टीप्लाई विद 8 करना है। तो 150 मल्टीप्लाई 8 करें तो आंसर क्या आता है, ये तकरीबन बनेगा 1200। एक दफ़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। कैलकुलेटर पे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं कि कितनी चीज़ें मैंने कहा बेची हैं, 150। ओके, 150 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से। तो उसने कहा ना आइटम सोल्ड जितनी उनको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बनता है 1200। यानी कि टोटल सैलरी उसकी बननी चाहिए 20,000 उसकी बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी, आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई 8, ये अमाउंट कितनी बनी थी 1200 और बोनस 10,000। 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 और 1200, 31,200। ऐसे ही है ना। तो मैं एंटर दबाऊंगा, देखते हैं सही आता है कि नहीं। ये मैंने एंटर किया और आया ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 31,200। तो ये ठीक काम कर रहा है और हमें अच्छे से होपफुली समझ भी आ रही है। अच्छा, अब स्टोरी को थोड़ा चेंज करते हैं, ट्विस्ट लाते हैं। क्या करते हैं, एक एक करके दोनों चीज़ें चेक करते हैं। मैंने बिल्ड एंड रन दोबारा किया, उसने कहा एंटर योर सैलरी, मैंने कहा जी 20,000 सैलरी है, ठीक है। आइटम सोल्ड मैं कम कर देता हूँ, मैं 90 कर देता हूँ, ठीक है। और ब्रोकन 0 ही रखता हूँ क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बोनस नहीं मिलेगा, यही शर्त है। तो मैंने 0 किया, देखिए अब उसे क्या हुआ 20,720 मिले। 720 क्यों मिले, क्योंकि उसने कितनी चीज़ें बेची हैं, 90 बेची है ना भाई। उसको मल्टीप्लाई 8 करो तो क्या बनता है 720। तो 20,000 उसकी सैलरी और 720 जो उसने आइटम सोल्ड से कमाए। तो ये कंडीशन यहाँ तक तो समझ आ गई। ओके, अब एक चीज़ और चेंज करके देख लेते हैं, वो क्या, वो भी करके देख लेते हैं। दोबारा से मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ, ये प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे पहुँच गए। एंटर योर सैलरी, ओके मैं कर देता हूँ 20,000, ठीक है। आइटम सोल्ड तो ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से 150 ही करता हूँ, 1200 रुपया बनता है, अभी चेक किया था, एंटर कर दिया। ब्रोकन हो गया, गलती से उससे 4-5 पीस टूट गए, 5 पीस टूट गए, बोनस फिर नहीं मिलेगा। अब फिर से उतनी ही चीज़ें मिलेंगी, 20,000 सैलरी मिलेगी और 150 जो उसने पीसेस बेचे हैं मल्टीप्लाई बाई 8 करके 1200 रुपया यानी 21,200 रुपये मिलेंगे। एंटर करके देखें, लेट्स चेक इट आउट। ये मैंने एंटर किया और ये लिखा आ गया 21,200, 21,200 रुपये। तो होपफुली आपको सारे तरीकों से ये प्रोग्राम समझ आ गया हो। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्रोग्राम को बार बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको बेटर वे में समझ आएगी। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि स्लो डिटेल से बताऊँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और प्रोग्राम खुद बनाने की कोशिश करो। तो आप अपने कंप्यूटर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, लैपटॉप जहाँ मर्जी आपको ऑप्शन मिलती है, लेकिन अपने शुभ हाथों से ज़रूर ट्राई कीजिए। गुड लक गाइस।